फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ को क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी नेट और जेआरएफ अपना अचीव कर सकते हो। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जरूर है जो पहली बार नेट और जेआरएफ दे रहे हैं, बट वो स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलने वाली है जिसको फॉलो करके यू कैन क्लियर योर नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट ओनली। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ गुलशन अख्तर, पेपर 1 फैकल्टी ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। एंड मेरे पास है 6.5 साल का एक्सपीरियंस, एंड अपने इस एक्सपीरियंस से एज वेल एज स्टूडेंट्स जो हमारे टॉपर्स रह चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आपको एक पूरा रोड मैप पता चलने वाला है कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। कुछ मिथ्स हैं इस एग्जामिनेशन को लेके जो कि आज हम बस्ट करने वाले हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्या होगी हमारी स्ट्रैटेजी? सो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर करो, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा सिलेबस। तो हमारा सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लो। सो पेपर 1 जिसमें आप पढ़ते हो 10 यूनिट्स एंड पेपर 2 अगेन इसके अंदर भी आपके होते हैं 10 यूनिट्स। यू शुड हैव द सिलेबस ऑफ दिस। आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें? सो द सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रॉम UGCNet.online.in। यहाँ से आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। हार्ड कॉपी निकालना एंड यू शुड हैव इट ऑलवेज विथ यू। आपकी टेबल पे जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सिलेबस से वेल वर्स्ड हो। पेपर 1 के भी सिलेबस आपको अच्छे से पता हो और पेपर 2 का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता हो। सो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई कि भाई अगर हमें कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो सिलेबस होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? अब दूसरा कि सिलेबस को कभी भी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं मान लेना है कि जितना सिलेबस में है बस वहीं से हमारे क्वेश्चंस आएंगे और इसके ऊपर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप मेरे पीछे ये लिस्ट देख रहे हो तो इस लिस्ट में लिखे हैं कि किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में से इन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसी तरफ मैं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आपके पूछे गए हैं। जून देख लो, दिसंबर 2024 देख लो, या अगर हम दिसंबर 2025 देखें सो आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो कहने की बात यहाँ पर ये है कि आपको आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस तो हमें कवर करना ही है, बट देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं। आपके पेपर 1 के सभी यूनिट्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा व्हेन यू एनालाइज द पास्ट 5 ईयर पेपर। सो आपको जो सेकेंड स्टेप है सिलेबस के बाद वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। पिछले 5 साल के कम से कम पेपर्स हमें एनालाइज करने हैं। उससे ज्यादा कर सकते हो बेटर है, बट अगर 5 ईयर्स के कर रहे हो तो देन दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो 5 साल के पेपर्स एनालाइज करो और लिस्ट बना लो। जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, अभी मैंने आपको टीचिंग रिसर्च की लिस्ट दिखा दी, उसी तरह से यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विच इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। आप सिंपली लिस्ट बना सकते हो कि ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, रिसर्च से ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट। तो जब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हो ना तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि हम इन चीजों को कवर करेंगे। तब उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी होती है कि आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है कि दिस इज ऑल दैट आई हैव टू कवर, एंड देन फिर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है। सो यू हैव टू एनालाइज एटलीस्ट 5 ईयर पेपर। एनालाइज करने के साथ साथ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना मैम प्रैक्टिस कितने साल की करें? कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी। आपने पूरी अपनी एनालिसिस कर ली, आपके पास सिलेबस है, अब पढ़ाई की बारी आती है। पढ़ाई के अंदर यू हैव टू गिव डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी, और वो एक कंसिस्टेंट आपकी स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ा तो फिर 2-3 दिन फिर गैप हो गया। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल डिसाइड कर चुके हो कि मुझे जेआरएफ करना है, सो यू हैव टू प्लान योर डे एंड डेडिकेटेडली आपको उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। एक अपना टाइम टेबल बना लो, दिन में 2 घंटे दे रहे हो, दिन में 3 घंटे दे रहे हो, वट एवर यू हैव प्लान्ड, वो डेली कंसिस्टेंटली होना चाहिए। अब टाइम को कैसे हमें डिवाइड करना है, पेपर 1 के ऊपर मैं बात करूंगी, तो यहाँ पेपर 1 को कैसे आप लेके चलोगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो पेपर 1 के अंदर अगर मैं आपको यूनिट्स बताऊं तो वी ऑलरेडी नो ना 10 यूनिट्स हैं आपके पेपर 1 की।
अब पेपर 1 के यूनिट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू द प्रैक्टिकल यूनिट्स, कि आपके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं एंड पेपर 1 के अंदर आपके कुछ होते हैं थ्योरेटिकल यूनिट्स। ठीक है, सो हमने डिवाइड कर लिया अपने पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में, पूरे यूनिट जितने भी आपके हैं, तो टू पार्ट्स, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल के अंदर आता है आपका मैथ्स, वी हैव डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 यूनिट्स आपके प्रैक्टिकल है कंप्लीटली। इसकी थ्योरी नहीं आपको पढ़नी है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम इन 3 यूनिट्स को साइड कर दे तो देयर आर 7 यूनिट्स जिसकी थ्योरी हमें कवर करनी है। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए आप लोगों को सिर्फ, अगर आप दिन के 30 से 45 मिनट्स दे रहे हो, 30 मिनिमम है, 45 आप एक दिन में अगर दे रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि मैं 10 मिनट्स आरती कर लूंगा, फिर आपके जो 20 मिनट्स हैं उसमें मैथ्स के आज क्वेश्चन लगा लूंगा, फिर मैं डीआई के क्वेश्चंस लगा लूंगा। तो दिस इज हाउ अभी से लेके आपको जून तक 30 मिनट्स डेली देना है, तो आप ये 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लोगे। आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 40 मिनट्स दे पा रहे हो, 1 घंटा दे पा रहे हो इन यूनिट्स को, सो दिस इज वेरी गुड, राइट। इतना अगर आपने इन यूनिट्स को दे दिया तो बचे हुए आपके पास सिर्फ 7 यूनिट्स होंगे जिसकी आपको अब तैयारी करनी है। 7 यूनिट्स के अंदर आपके कुछ पोर्शंस हैं, जैसे रिसर्च की मैं बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड से भी अब आपके न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। सो आप इसके लिए सिंपली इतना करोगे कि रिसर्च के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, उनकी लिस्ट बना ली, एंड उनको भी हमें यही करना है कि अगर आप 15 मिनट्स दे रहे हो एवरी वीक, अगर आप 3 दिन तो 2 दिन निकाल लो और 15 मिनट्स भी उन न्यूमेरिकल्स को दे रहे हो, तो दैट इज इनफ। आप बस लिस्ट निकाल लो कि इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रैक्टिस किया, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है वहां से आप देख सकते हो, एंड उनको आप 15 मिनट्स भी दे रहे हो, वीक में 1-2 दिन भी आप निकाल ले रहे हो, इनफ है। रिसर्च के साथ आईसीटी में भी आपके कुछ कन्वर्जन्स हैं जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, सो बहुत ज्यादा नहीं करना है मैं न्यूमेरिकल्स के लिए। रिसर्च आईसीटी हफ्ते में 2-2 दिन आपने रख लिए कि इनके ऊपर मैं काम कर लूंगी 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा नहीं होता, 15 मिनट्स बहुत आराम से आप कर सकते हो। एंड देन यू हैव दीज 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसको 30 मिनट्स दिया है आपने डेली टिल जून, बहुत है, इनफ है। और ये यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो देखो आपके 15 क्वेश्चंस बहुत आराम से आपके सही हो जा रहे हैं। मैं इन 3 की बोल रही हूँ। रिसर्च आईसीटी के भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सेम टाइप के ही आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आते हैं। सो अगर आप यहाँ से इसको भी प्रैक्टिस कर रहे हो और चलो मान लो एक न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो 17 क्वेश्चंस तो आपने बस कुछ टाइम देके निकाल लिया पेपर 1 के अंदर, 17 क्वेश्चंस को शॉर्ट कर लिया। अब पेपर 1 के अंदर हम और स्कोर कैसे बूस्ट करेंगे, तो यू हैव 7 यूनिट, जैसे कि मैंने बोला थ्योरेटिकल है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, यू हैव कम्युनिकेशन, देन लॉजिकल रीजनिंग, फिर आईसीटी के अंदर थ्योरी भी पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड यस, सो दीज आर सम यूनिट्स जिसके ऊपर हमें क्या करना होगा, जिसके ऊपर हमें थ्योरी पढ़नी होगी। अभी से अगर आप जून तक देखो तो हाउ मच टाइम यू हैव, 3.5 मंथ, राइट। 3.5 महीना हमारे पास है, और इस 3.5 महीने के अंदर अगर हम इन 7 यूनिट्स को कवर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। सो इन 7 यूनिट्स को अगर आप कवर करना चाह रहे हो 3.5 महीने में, तो मैं आपसे ये बोलूंगी बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको स्ट्रेस। 1 महीने में सिर्फ 2 यूनिट आप कर सकते हो, तो 1 महीने में 3 यूनिट का टारगेट रखो, वैसे 2 यूनिट का भी टारगेट रख रहे हो कि 1 महीने में मुझे 2 यूनिट करनी है। आप कोई भी एक लेंदी यूनिट और एक जो छोटी यूनिट है उसको लेके पेयर कर सकते हो। जैसे आप रिसर्च और कम्युनिकेशन का पेयर बना सकते हो, आप टीचिंग और आईसीटी का पेयर बना सकते हो, एलआर का पेयर बना सकते हो हायर एजुकेशन के साथ। सो जब आप पेयरिंग करोगे ना प्रॉपर अपनी, कि एक लेंदी यूनिट लिया और एक मैंने लाइट यूनिट लिया, पूरे 1 महीने बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं, एक पूरे महीने आपको क्या करना है, 2 यूनिट को देना है। इतना तो हम कर सकते हैं ना, अगर हम दिन के 2 घंटे भी दे रहे हैं पेपर 1 को अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पोर्शन, तो आप आराम से अपने 1 महीने के अंदर 2 यूनिट्स को कवर कर सकते हो। सो आपको अब देखना है कि भाई पेपर 1 मैं दिन के 2.5 घंटे भी दे रही हूँ दिसंबर अपने जून तक, तो आराम से पेपर 1 कवर हो गया। अब पेपर 1 के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में ना एलआर में बहुत आराम से आप 5 के 5 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। एलआर में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस आते हैं, जैसे आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, आपके एलआर के अंदर कुछ जैसे इंडियन लॉजिक है उसकी थ्योरी फिक्स्ड है,
फिर एलआर के अंदर मूड्स, फिगर्स, बहुत इजी टॉपिक्स भी आपके एलआर के अंदर हैं। फैलेसी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, इसके अलावा सारी चीजें बहुत इजी है। फैलेसी भी बहुत आराम से कवर हो जाती है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो तो। सो एलआर में आप पूरे 5 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। एंड अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन में बहुत आराम से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके अनएक्सपेक्टेड टाइप के आ जाते हैं, जैसे फिल्म सिटी पे क्वेश्चन आ गया या आपके मूवीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो अगर हम उसको वैसे हम गेस करके उसको भी आंसर कर सकते हैं, बट स्टिल अगर उसको नहीं भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चंस हम कम से कम कम्युनिकेशन से निकाल सकते हैं। वहीं टीचिंग और रिसर्च से इजीली 4 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आईसीटी में 4 मान लो, पीडीई में 4 मान लो, हायर एजुकेशन में अगर हम 4 मान रहे हैं, सो आपके टोटल कितने यहाँ पर हो गए। आप देखो कि आप हर यूनिट्स में से जो बचे हुए 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, उनमें से आप 4 क्वेश्चंस मान रहे हो, दैट इज 28 क्वेश्चंस यहाँ एंड 15 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर माने हुए हैं। तो 15 और 28 कितना हो गया, हैव अ लुक, 42 क्वेश्चंस। 42 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के अंदर बन सकते हैं अगर आप एक राइट अप्रोच से चलोगे। एंड 42 ही नहीं, स्टूडेंट्स ने हमारे साथ 45 क्वेश्चंस तक हिट किया है पेपर 1 के अंदर, सो विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो जिनको भी लगता है ना 45 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन मैम बहुत ज्यादा बोल रहे हो पेपर 1 का, ज्यादा नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपकी यही रहने वाली है कि 30 मिनट्स आप प्रैक्टिकल यूनिट्स को दो एवरी डे, एंड फिर आपके जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं इसको आपको कितना टाइम देना है, यू हैव टू गिव इट, आपको डिवाइड कर लेना है कि मैं 2 यूनिट 1 महीने में कंप्लीट करूंगी, एंड देन पेयर इट विद 1 डिफिकल्ट यूनिट 1 इजी यूनिट, ठीक है। सो लाइक रिसर्च लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, लेंदी बोलूंगी, तो उसको इजी 1 से पेयर करो विच इज कम्युनिकेशन। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पेयर कर सकते हो आईसीटी के साथ। सो जब आप एक लाइट और एक जो डिफिकल्ट यूनिट है उनका पेयर बनाओगे तो इजिली मैनेज हो जाएगा। और 1 महीने में 2 यूनिट भी नहीं कर पा रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से आप 2 यूनिट्स को कवर कर लोगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ रुक रहा है, बार बार नेट तो हो जा रहा है बट जेआरएफ रुक रहा है, उनको भी यही करना है कि दे हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। हर टॉपिक प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ उसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बेस्ट है। एंड इसके लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज द नेक्स्ट बेस्ट सोर्स जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो है पीडब्ल्यू की पेपर 1 की बुक। अब देखो, मैं पेपर 1 की पीडब्ल्यू की बुक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम पर्सनली यूजिंग इट एंड इट इज क्वाइट यूजफुल। बाकी आप और भी कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आप कोई अगर ऐसी बुक ले लेते हो जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो देन दैट गिव्स यू ए बेनिफिट। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से हर टॉपिक से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मतलब जैसे मैंने एक पेपर के अंदर अभी मैंने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, टाइम ज्यादा लगता है, बट इफ यू हैव अ बुक तो आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए, उसके ऊपर फिर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। सो आप एवरी टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कमांड उतना ज्यादा आपका टॉपिक के ऊपर बढ़ेगा। एंड रिविजन, आप वीक में एक दिन अपना फिक्स रखो कि एवरी संडे मुझे रिवाइज करना है या एवरी संडे मुझे रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करनी है, तो आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर जाते हैं कि उन्होंने पढ़ तो सब लिया है बट रिवाइज नहीं किया। एग्जामिनेशन टाइम में हमें वो चीजें याद नहीं रहती जो हमने बहुत पहले पढ़ी हुई है, तो यू हैव टू डू योर कंसिस्टेंट रिविजन। रिविजन के साथ यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बहुत लग जाता है, लेट्स से मैथ्स का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, एलआर का क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज्यादा ले जाता है ये क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, इसको हम मैनेज करना सीखेंगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। जितना ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा मुझे पेपर कैसे मैनेज करना है। पेपर 1 के अंदर आपको सिर्फ 1 घंटे का ही टारगेट रखना है, 1 घंटे से ज्यादा आपका पेपर 1 नहीं जाना चाहिए। टोटल कितने घंटे का पेपर होता है? 3 आवर्स में से आपको 1 आवर का ही टारगेट रखना है पेपर 1 का। इससे कम हो सकता है तो वेल एंड गुड, आप शुरू में 1 घंटे का टारगेट रखना, लेकिन धीरे धीरे उसको 50-55 मिनट्स करना, कोशिश करना कि 50-55 मिनट्स में आपका पेपर 1 सॉल्व हो जाए। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट से ही आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि मैम पेपर बहुत अच्छा था, सब आता था, लेकिन टाइम लग गया।
जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन छूट गए तो आप जेआरएफ से दूर हो गए, एक एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ रुक जाता है। एंड आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मैम सिर्फ एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया। सो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए। आपको जितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स पता होना, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिविजन करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है टाइम को मैनेज करना। नहीं तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि आपको आते जरूर है बट कर नहीं पाए तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लगाओ। दीज आर सम सिंपल टिप्स या स्ट्रैटेजी बोल लो जिनको फॉलो करके आप नेट और जेआरएफ कर सकते हो। सिलेबस जरूर से डाउनलोड कर लो, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर को एनालाइज करके लिस्ट बना लो एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डेडिकेटेड टाइम देना है प्रिपरेशन को, 30 मिनट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए रखो एंड रेस्ट 2 घंटा दे सकते हो, 2 घंटे से ज्यादा दे सकते हो। पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए जरूर दो। टारगेट ये रखना है कि 1 महीने में 2 यूनिट्स हमें कवर करनी है पेपर 1 की। एक डिफिकल्ट यूनिट को एक लाइट यूनिट के साथ पेयर करो। साथ साथ यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितना प्रैक्टिस होगी उतना एज मिलेगा। एंड मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, दीज आर सम गोल्डन रूल्स जिसको आपको अपनी जेआरएफ जर्नी में फॉलो करना है एंड यू विल डेफिनेटली सी गुड रिजल्ट और डेफिनेटली जेआरएफ होगा। जेआरएफ करना देखो ऐसा नहीं है कि जेआरएफ करना कोई बहुत बड़ा काम है या जेआरएफ करना बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, बस एक राइट अप्रोच की जरूरत है। एंड जब हमें एक राइट अप्रोच पता होता है तो हम अपने टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं, अपने टारगेट को बहुत इजीली हिट कर सकते हैं। बट हमें जब राइट अप्रोच ही नहीं पता तो टारगेट हमसे हर बार मिस होगा। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो these 6 टिप्स एंड यस ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसी लगी ये वीडियो। कोई फर्दर क्वेरी हो यूजीसी नेट और जेआरएफ से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट ऑन दोज एज वेल। थैंक यू सो मच।